अच्छा, तो स्कैम हमारे साथ ये हुआ कि मैं, ज़ीशान और पाशा ने एक कंपनी बनाई, लेकिन लकीली मेरे पास उसका एनआईसी है, वो मैं अभी आपको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा और आखिरी की कुछ रिकॉर्डिंग भी है वो भी सुन लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, बैक विद अ न्यू व्लॉग। मैं हूँ सैयद जमाल और आप देख रहे हैं सैयद जमाल। अच्छा, स्कैम अलर्ट ये है कि हमारे साथ अभी रिसेंटली स्कैम हुआ है और बड़ा दिलचस्प ये स्कैम था। और इसकी पस मंज़र और इसकी जो कहानी है वो यूँ शुरू होती है कि मैं, पाशा और ज़ीशान एक कंपनी खड़ी करते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली एक एकेडमी होती है, अल कुरान एकेडमी, और हमारा ये मिशन और विज़न होता है कि हम बाहर मुल्क में जो नौ मुस्लिम लोग हजरात हैं और जो काते बच्चे हैं, हमारे उम्मत है हमारी, हम उनका दर्द अपने सीनों में उठाए हुए थे और हमने सोचा कि हम उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ बनाए कि वो लोग भी कुरान को पढ़ सकें। हम तो प्रिविलेज्ड लोग हैं, हम लोगों ने बचपन में मदारिस देखे और हम लोगों ने वहाँ पे ठीक से पढ़ लिया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स हुआ है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। तो सीख हम चुके थे, ज़्यादा नहीं लेकिन एक जितना मैंडेटरी और जो ज़रूरी है वो हम सीख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तलफ़्फ़ुज़ हमारा ठीक है। तो ऐसा है कि अब बारी थी कि हम सिखाएँ। तो सिखाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया कि हमने कहा हम अभी एकेडमी बनाएंगे। एकेडमी के लिए कॉल सेंटर होगा जो कि हम बाहर रवाबित और ज़वाबित करेंगे, हमारे मरासिम होंगे। तो एकेडमी बनाने के लिए सिर्फ 2 स्टेप दरकार थे। पहला ये कि हमारे पास एक कॉल सेंटर हो जिससे हम कहते लोगों को कॉलिंग करें और उनको हम बताएं कि हाँ भाई, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और हम आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं। कारी और आलिम हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, हमारे साथ कॉन्टैक्ट में थे और वो रेडी थे इस काम को करने के। कॉल सेंटर के लिए एक और ज़रूरत होती है, वो होती है लीड्स की, कि आपके पास लीड्स हों और आप उस पर डायलिंग करें या टेक्सटिंग करें। तो ये जो थर्ड पार्टीज ऐप होती हैं ये हमारा डेटाबेस थी और यही डेटा हमें दरकार था। तो हमें डेटा जो चाहिए था वो था मुस्लिम कम्युनिटीज़ का, वो बाहर मुल्क में स्पेशली कनाडा, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, तो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अनीस असलम से हमने रब्ता किया। पाशा ने उनके साथ बात की और उन्हें बताया कि हमें 1 लाख कॉन्टैक्ट्स चाहिए, लीड्स चाहिए। उसने कहा हाँ बिल्कुल सर, मिल जाएगी। 20,000 लगेंगे, फिर कहा 10,000 लगेंगे, फिर 5,000, और आखिर में मतलब फिर ऐसा आ गया कि 2,500 आप लोग एडवांस दें और 2,500 फिर आपको लीड्स मिलने के बाद भेज दीजिएगा। इन्होंने सौदा जो तय किया था वो ये था कि 5,000 में लगभग 20,000, 50,000, 30, 1 लाख, 5,000 में 5,000 में 1 लाख हमें लीड्स मिलनी थी। और उन्होंने क्या किया कि अनीस भाई ने हमारे साथ गेम किया और उन्होंने 2,500 हमसे एडवांस पेमेंट ले ली। उसने हमें लीड्स भेजी जो कि कुल 350 लीड्स थी। पहले तो उसने पता नहीं गलत फॉर्मेट से भेजी जो कि चल ही नहीं रही थी, लोडिंग। लेकिन फिर उसने एक एक्सेल की शीट भेजी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 350 लीड्स थी और बाद हमने उससे 1 लाख की थी। जब हमने उनसे तकाजा किया कि बाकी की लीड्स भेजो भाई, आपने लाख पूरी करनी है, तो 350 भी पूरी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया। ना इधर की ना उधर की, डायरेक्ट ब्लॉक किया और मामला खल्लास। जो अहमद जिस रेफरेंस से गए थे उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो स्कैम तो यूँ हो जाता है। लेकिन फिर 2 दिन बाद मैं उसको अपने नंबर से कांटेक्ट करता हूँ, उसको बताता हूँ मेरा एक एक्स एम्प्लॉय था जिसका नाम बशीर था, तो उससे मैंने अपना नंबर लिया था। फिर मैंने उसको समझाया, आप तो जानते हैं कॉल सेंटर्स में आज कॉन्टैक्ट करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि मेरे तफ्ती के पुराने खाते में मैंने आपको कॉन्टैक्ट रखा हुआ था, वहाँ से भी मेरे अकाउंटेंट ने निकाल के दिया है और मैं अभी आपके साथ कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। आखिर में बात ऐसी होती है कि वो मुझे क्वालिटी लीड्स देगा और हम लोग ये समझ रहे थे कि आया इस बंदे के पास और लीड होंगी और ये फिर हमें वो देगा और फिर उसके साथ फिर उसको बताएंगे कि हम फ़ोन हैं। लेकिन ऐसा था कि लाहौर के अनीस असलम ने उनके पास कोई लीड्स ही नहीं थी, सिर्फ 350 थी जो वो हमें बेच चुके थे। और फिर मैंने उनके साथ इसरार किया कि यार मैं आपके साथ लाखों में डील करने जा रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ 400 लीड्स बेच रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेरे साथ सियासत की और सियासत उनकी ये थी कि उन्होंने वही 300-350 लीड्स को कॉपी पेस्ट करके एक्सेल की शीट में उसको 1000 की बना दिया। तो बता तो पूरा फ्रॉड ही था। लेकिन मेरे पास जब लीड्स आए मैंने फ़ौरन पाशा को फॉरवर्ड की, पाशा से कहा कि चेक करो। तो पाशा मुझे बताता ये अंग्रेज़ों के नाम है और इसमें हमारा कोई काम नहीं है, पता नहीं कहाँ की है, जर्मनी की हमें दे दी है। तो मैं उससे फिर बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है यार। मैं आपके साथ बड़ी उम्मीदों के साथ आया था, मैं आपके साथ इतना अच्छा और लॉन्ग टर्म पे काम करना चाह रहा था और बिज़नेस करना चाह रहा था, लेकिन आपने ऐसा किया। मैं बहुत मायूस हो गया हूँ आपसे और आपकी काबिलियत से। तो ऐसा करें कि आप मुझे अपने बॉस का नंबर दें, मैं उनके साथ बात करूं और उनके साथ ये डील करूं, क्योंकि वो मुसलसल मुझे कहा जा रहा था कि जमाल भाई जमाल सर आप पेमेंट कर दें, आप प्लीज़ पेमेंट कर दें, मुझे बॉस की कॉलें आ रही हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, आप मुझे बॉस का नंबर दें, मैं उनके साथ बात करूँगा, बॉस टू बॉस जब बात होगी तो मेरी बात बल्कि तो कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी। तो इस पर वो फिर बोलता है यार हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह ऐसे हैं कि बॉस किसी से बात नहीं करते हैं। और ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि उन्होंने ज़ीशान से ये बात की थी कि मैं ही ओनर हूँ अपने बिजनेस का, जबकि मुझे वो बता रहे हैं कि वो एम्प्लॉय हैं।
अच्छा, कहानी अब चैट से कॉल्स पे आ जाती है और वो मुझे कॉल करके कहता है कि जमाल भाई ऐसा करते हैं कि मैं आपको लीड्स भेजता हूँ और आप ऑन द स्पॉट मुझे पेमेंट करें, क्योंकि आप एडवांस पे पेमेंट लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। खैर मैंने उसको किसी तरीके से टाइल किया कि तुम पहले लीड्स भेजो, मैं तुम्हें फिर पेमेंट भेजूँगा। तो कहानी फिर यहाँ तक चलती है कि वो मुझे लीड्स भेजते हैं और जिसके ऊपर लिखा होता है 20,000 मुस्लिम कम्युनिटी लीड्स, और उसको पे जब मैं फ़ौरन पाशा को फॉरवर्ड करता हूँ कि पाशा देख के बताओ मुझे चल रही है नहीं चल रही। पाशा ऑफलाइन होता है, मैं फ़ौरन उसको फिर ज़िशान को फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन ज़िशान भी ऑफलाइन। तो जब मैं इस मुश्किल में गिर गया तो इस वक्त कुदरत ने भी मेरा साथ दिया और ईशा की अजान शुरू हो गई। तो मैंने उससे कहा वेट अ मिनट, और ऐसे ही मौक़ों के लिए कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी। तो वेट अ मिनट के बाद फिर मैं अजान का जवाब देता रहा। अजान का जवाब देने के बाद मैंने कहा था अजान के बाद की दुआ पढ़ी, और फिर मैंने सूरह यासीन का पहला रुकू पढ़ा, फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर मैंने मसनून दुआएं पढ़ी और 4 कुल पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़ी, दुआ क़ुनूत पढ़ी, ताकि टाइम मिलता जाए। और इस तरह मैंने उसके 7 से 8 मिनट खा लिए। तो इतने में पाशा भी ऑनलाइन हो जाता है और पाशा मुझे कहते हैं कि जो ये 1000 लीड्स अनीस ने तुम्हें भेजी है, ये वही 350 लीड्स हैं जो उसने हमें पहले 2500 के बदले दिए हैं, और उसी को कॉपी पेस्ट करके आपको भेजा है। फिर दिक्कत शुरू हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि जनाब तहम्मुल रखिए, और मैं सैयद जमाल का फादर बात कर रहा हूँ। और फिर मैंने अपना तारुफ करा, वालिद साहब का तारुफ कराया। जिनको नहीं पता, मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। और फिर मैंने उसको डराया धमकाया कि सब्र करो, मैं FIA को तुम्हारे घर पे भेज रहा हूँ, तुम्हें ठीक करता हूँ मैं। तो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी बात हलक में रह गई और उसने डायरेक्ट फ़ोन कट करके हमें ब्लॉक कर दिया। लेकिन लकीली मेरे पास उसका NIC है, वो मैं अभी आपको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, और आखिरी की कुछ रिकॉर्डिंग भी है वो भी सुन लीजिएगा। तो कहानी ऐसी रही कि स्कैम बहुत चल रहे हैं और लाहौर तो भरा पड़ा है। पहले हम समझते थे सिर्फ रास्ता ठीक नहीं बताते, लेकिन ये तो बहुत आगे जा चुके हैं और आपके साथ ऐसे फ्रॉड होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पे फ्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम आपके पास नज़र आ रहा है, और ये है कमीज़ वाला। आप उससे ऐसी प्यारी प्यारी कमीज़ें मंगवाएं और फूल लगें, तो जो कमीज़ें वो आपको भेजेंगी वो आपको पसंद आएंगी। जब आप उन्हें पहनेंगे तो आप कहेंगे डाडो मज़ो आए हो। जमाल भाई आप पेमेंट करके रिसिप्ट भिजवाएं। आई एम वर्किंग है एज एन एम्प्लॉय इन दिस कंपनी। मैं जैसे ही आगे पेमेंट सबमिट करवाऊँ ऑन द स्पॉट मुझे फाइल्स मिलती हैं, ठीक है। पहले आगे पेमेंट सबमिट करवानी पड़ती है। आई एम वेटिंग फॉर यू। अब जैसे ही पेमेंट करते हैं विद इन अ सेकंड मैं आपको फाइल सेंड करता हूँ। फाइल इज़ रेडी एंड वेटिंग फॉर यू जमाल। जिशान मैंने आपको डिटेल्स दे दी हैं सारी, एंड CNIC भी आपको दे दिया है, आपको अकाउंट भी मैंने दे दिया। आप पेमेंट करके रिसिप्ट भिजवाओ, ठीक है। मैं आपको फ़ाइल सेंड करता हूँ, ठीक है। फ़ाइल आपकी रेडी है, ये अकाउंट मार्क्ड है। पेमेंट करके रिसिप्ट भिजवाओ। जैसे ही आप रिसिप्ट भिजवाते साथ ही मैं आपको फाइल सेंड करता हूँ। वेटिंग। देखो ब्रो बेफिक्र हो जाओ, हम बहुत ही लॉन्ग टर्म से काम करें इंशाल्लाह। आप जैसे ही पेमेंट करते हुए देना सेकंड में आपको डाटा सेंड करता हूँ, एंड इंशाल्लाह पूरा होगा। इनफैक्ट बल्कि 5-6 हज़ार लीड ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होती। इंशाल्लाह आपको मरसा काम करके चले जाएगा। यार कौन कहता है कि हम जस्ट एक बार काम करें, हम भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक काम करें। आप एक बार आप हमारे साथ काम करोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। इंशाल्लाह डाटा पूरा होगा। पेमेंट करके रिसिप्ट भिजवाओ, मैं ऑन द स्पॉट आपको सेंड करता हूँ। आपकी फ़ाइल रेडी है। वेटिंग। हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया, लेकिन आप बचे रहें। इसी नेक खुलूस के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे 2 बच्चे आ गए, मेरे को बड़ा घूर घूर के देख रहे हैं। हाने ला दो, चलें, इजाज़त।